नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है बुद्धिमान कौवा। एक कौवा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में रहता था। कौवा बहुत होशियार था, हमेशा लोगों को हर बार जाने आने में टोकता था, परंतु कोई उसकी बात नहीं मानता था। एक बार एक जंगली बिल्ली कौवे के दोस्तों को खाना सीख गई। बिल्ली ने एक एक करके कौवे के बहुत सारे दोस्तों को चट कर दिया था। अब बिल्ली की नज़र में बहुत दिनों से कौवा खटक रहा था। वह सोच रही थी कि ये कौवा हष्ट पुष्ट है। बहुत से कौवे के दोस्तों को मारने के बाद कौवा समझ चुका था कि बिल्ली का अगला निशाना वह कभी भी बन सकता था। कौवा समझदार था और साथ ही साथ बुद्धिमान भी। वह ज़्यादा हष्ट पुष्ट दिख रहा था। बिल्ली सोच रही थी कि मैं इसे खा लूं तो मेरा मन और मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि अच्छी चलेगी और मेरा दिमाग और तेज हो जाएगा और मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी। वह जंगली बिल्ली अब धीरे धीरे एक रोज आई। उसने अनेक यत्न किए थे, पहले भी अनेक यत्न करने पर भी वह उसे पकड़ नहीं पाई थी। अंततः उसने जुगत लगाई, नया टोटका प्लान बनाया कि कौवे को पकड़ने का। उसने सोचा कि लोहा ही लोहे को काट सकता है, तो मैं भी इस कौवे को क्यों ना बुद्धिमानी से कौवे को पकड़ा जाए। कौवा अब डाल पर बैठा था तो बिल्ली बड़ी चालाकी से कौवे को कहने लगी। पास आकर बिल्ली ने कहा कि कौवे, तुम कितने सुंदर हो और कितने बुद्धिमान भी। तुम्हारी सुंदरता पर मैं मुग्ध हो गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। तुम्हारे पंख और कलगी बड़ी आकर्षक हैं। तुम्हारे पंख और कलगी बड़े आकर्षक हैं। मुझे तुम अपने दोस्त बना लो। तत्काल नीचे आ जाओ। हम साथ साथ एक ही मेरे बड़े घर में शान से रहेंगे। मुझे तुम जैसे बुद्धिमान दोस्त की जरूरत है, ताकि ताकत और बुद्धि मिलकर इस जंगल पर हम दोनों राज कर सकें। कौवा हंसने लगा और बिल्ली को कहने लगा, बिल्ली, मैं काला कलोटा, मैं कहाँ सुंदर हूँ। तेरे 4 पैर, मेरे 2 पैर। मैं पंछी, तू जानवर। मैं देसी पंछी, तू जंगली बिल्ली। तू जंगली जानवर। बिल्ली ने फिर से कौवे को फुसलाना चाहा तो कौवा, अरे बिल्ली। कौवा बोला, अरे बिल्ली, तूने मेरे बहुत सारे दोस्तों का खून पिया। मेरे मन में तेरे लिए कोई भी दया नहीं है, कोई भी दया और भाव नहीं है। तू फिर क्यों फुसलाने का कार्य कर रही है? यदि मैं शिकारी कुत्ते को तेरा पता बता दिया तो सोच तुझे नोच कर खा जाएंगे। कौवे के कटु सत्य वचन सुनकर बिल्ली अब शर्मिंदा होकर चली गई। उसे समझ में आ गया कि बुद्धिमान कौवा हाथ नहीं चढ़ेगा। अब तत्काल प्रस्थान कर गई और कभी भी कौवे के पास नहीं आई और कौवे के पास नहीं भटकी।